हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग TRA 4.0 को लेकर के रियल बात करेंगे। क्या सही है और क्या गलत है। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमें कई सूत्रों से बात करना पड़ा। अभी मतलब 6-7 घंटों से हम यही कर रहे हैं ताकि हमें रियल जानकारी मिल सके 4.0 को लेकर के, क्योंकि 4.0 को लेकर के बहुत बातें किया जा रही है। कहें तो बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है ना, ये चुनावी मुद्दा बने। ये भी बात सही है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो है क्या रियल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मसला है। हमें जहाँ से जानकारी मिला है, अगर हम चाहते तो उस वीडियो को भी आपको दिखा देते, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है इस चैनल को, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए हमें उसको सीक्रेट रखना पड़ा। तो आपको हम बता दें कि जिस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, इस होली के अवसर पे बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी संख्या में, जहाँ तक हमें पता चला है। हो सकता है कि आप लोग भी ऐसे बैठे नहीं होंगे, आप लोग भी अपने सूत्रों से, अपने माध्यम से इस जानकारी को इकट्ठा कर रहे होंगे कि क्या है मसला 4.0 को लेकर के, या वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी वैकेंसी देगी, है ना। बहुत जगह बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और इस तरह से जैसे नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा जब बांटा गया तो कई हज़ार विद्यार्थियों का जो ध्यान था मुख्यमंत्री के एक शब्द पे था 4.0 को लेकर के, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला भी नहीं। तो खास करके जब नहीं बोला और ये भी नहीं कहा कि 4.0 की वैकेंसी हम देंगे ही नहीं, यानी कि 4.0 को लेकर के कोई बात ही नहीं किया गया, जिसके वजह से ये मामला जो है खास करके विद्यार्थियों के बीच में एक अलग तरह का ही रंग धारण कर रहा है। खास करके ये होली का रंग है और होली के समय में परेशानियां और खामोशियां नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये उत्सव होता है, तो इसमें एक नया रंग भर देना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि उम्मीद जो है, जिस तरीके से इस बार 4.0 के लिए जो उम्मीद जो विद्यार्थी पहले लगा के रखे थे वहीं लगा के रखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या जो 4.0 में जो आ रही है, ये समझिए कि एक बहुत बड़े स्तर पे एक धमाल मचाने वाला है। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने उस वक्त इसका अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि एक बड़ा, है ना, यानी कि नियुक्ति पत्र तो ऑलरेडी एक धमाल है ही बिहार के लिए और चुनावी माहौल है। हो सकता है 4.0 का जैसे ही अनाउंसमेंट होगा यह एक बहुत बड़ा धमाल होगा, है ना, क्योंकि नियुक्ति धीरे धीरे लोग भुला देंगे। जब 4.0 की वैकेंसी की बात होगी, जिस तरह से हमें बताया गया है, जिस तरीके से हमें इसका जानकारी प्राप्त हुआ है, हम भी लोगों से बात किए, है ना, तो उन लोगों ने इस तरह से बताया कि 4.0 की बहुत बड़ी लेवल पे ये तैयारी चल रही है। और कितनी तैयारी होगी ये भी कहे तो आपको यहाँ पे बताते हैं। आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा लगभग। TRA 4.0 की बात है तो ये कहीं कहीं कहा जा रहा है कि 1,10,000 वैकेंसी आएगा, कहीं कहा जा रहा है कि 1,40,000 होगा, और कहीं कहा जा रहा है कि 1,60,000 वैकेंसी होगा। जिसमें ये बताया जा रहा है कि 4.0 में यानी कि PRT का 1 to 5 का वैकेंसी सबसे ज़्यादा आने वाला है इस बार। यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में PRT का, है ना, बहुत बड़ी संख्या में PRT का वैकेंसी आने वाला है, बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि PRT में बहुत बड़ी संख्या में एक वैकेंसी आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि PRT में इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि NIOS को मौका मिला है तो वो लोग भी एकदम डालेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी मौका मिल रहा है ना। तो ये संख्या लगभग 6 लाख के करीब में जाएगा, 5-6 लाख के राउंड में जाएगा अप्लाई करने वालों की संख्या। तो ये कहा जा रहा है कि 1,40,000 के लमसम, है ना। आप लोग को भी पता ही होगा सूत्रों के माध्यम से, जो लोग तैयारी रियल जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठेंगे, वो भी कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे, है ना। तो ये जानकारी हमें जहाँ तक प्राप्त हुआ है, अब कितना होगा, है ना, 1,10,000 होगा, लेकिन इतना तो मानिए कि 1 लाख प्लस ही रहेगा, 1 लाख प्लस ही रहेगा इस बार 4.0 में। और इसके बाद क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं,
क्योंकि अभी इस तरह से माहौल पैदा कर दिया जा रहा है कि लोग, खास करके जो विद्यार्थी जिनका अंतिम इच्छा और अंतिम ही डिजायर है, अंतिम उनका टारगेट है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को कंप्लीट कर लिया जाए, है ना, वो हमेशा कभी कभी हताश और निराश भी हो जा रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अब होगा या नहीं होगा। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए, है ना। आज हम कुछ भी यानी कि इधर से उधर कुछ भी बोलने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि होली का अवसर है ना, इसको बहुत ही फंटास्टिक और बहुत ही, है ना, शानदार तरीके से इसको मनाइए। और जैसे ही आप होली बिताते हैं उसके बाद पूरी एक नई उमंग और नई एनर्जी के साथ इसमें जुड़ जाइए और ख़ास करके अपनी तैयारी को एक नया दिशा दीजिए, एक नया मोड़ दीजिए, ताकि आपका एक सीट जो है वो कन्फर्म हो जाए, एक सीट कन्फर्म हो जाए। और ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसे मत सोचिए, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनको लगता है कि अब तो आएगा ही नहीं आएगा, है ना, तो उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। जो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं आएगा, हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ है, हमने जहाँ तक इकट्ठा किया है अपने सोर्स के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से, और आप लोग भी कर ही रहे होंगे, तो इतना समझिए कि बहुत बड़ी एक संख्या होगी इस बार वैकेंसी की। इसलिए दिल को छोटा मत करिए और इसमें एकदम लगे रहिए, होली को थोड़ा बढ़िया तरीके से मनाइए। देखिए, हमें जहाँ तक पता चला है, हमें जिस मंत्रालय की बात करें या जिस बोर्ड की बात करें, ये भी पता चला है ना, कि हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 4.0 का। या तो हो सकता है, डेट तो नहीं उन लोगों ने बताया, बट ये बताया कि हो सकता है लास्ट मार्च हो जाए, कभी भी हो जाए, या हो सकता है फर्स्ट वीक तक आपको देखने को, है ना, मिलेगा 4.0 की वैकेंसी। और एक बहुत बड़ी संख्या है और तैयारी चल रही है, बहुत ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि अप्रैल से ही, है ना, अलॉटमेंट किया जाएगा 3.0 कि जितने भी विद्यार्थी जो फाइटर हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिला, उन सारे लोगों को प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होता है 3.0 का, 4.0 पे उतना ही ज़ोर शोर से वर्क करना शुरू कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है उतना ही तेज़ी से, है ना, उतना ही तेज़ी से ये वर्क कर दिया जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। एक बात और भी है, हो सकता है कि आपके नोटिफिकेशन में अभी जो देर हो रहा है, हो सकता है 10 दिन और देर हो जाए, हो सकता है 15 दिन और देर हो जाए, लेकिन आपकी एग्ज़ाम में देरी नहीं लेगा। कहने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम टाइम से करा लेगा। आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका, है ना, टाइम पर हो जाएगा। इसीलिए दिमाग में ये चल रहा होगा कि नोटिफिकेशन देगा तभी हम अपना तैयारी करेंगे, तो ये आप गलती करने लगेंगे, है ना, क्योंकि तैयारी के लिए अभी आपका मतलब टारगेट सिर्फ 4.0 को कंप्लीट करने का होना चाहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का होना चाहिए, ताकि आपका तैयारी रहेगा। क्योंकि एक दिन 2 दिन में और 10-15 दिनों में बीपीएससी टीचर का तैयारी तो नहीं होगा। और ऑलरेडी ये आयोग भी बार बार ये कहती है कि इस बार का एग्ज़ाम का जो लेवल होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा कठिन होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 10-15 दिनों में, 1 महीने में आप तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी तैयारी जो है, तैयारी बिल्कुल उसी तरीके से करिए, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करिए जो पहले कर रहे थे, है ना। और एक चीज़ और भी देखिए, जैसे ही होली बीतता है, होली बीतने के बाद पूरी एनर्जी के साथ इसमें लग जाइए। इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए कि आपका एक सीट आपका अपना हो जाए, है ना, आपका एक सीट आपका अपना हो जाए, उस तरीके से तैयारी करिए। पढ़ाई परीक्षा को पास करने के लिए करिए। परीक्षा को पास करने का तैयारी जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। तैयारी जो लोग करते हैं, तैयारी करते हैं, कई वर्षों तक चलते रहता है, लेकिन परीक्षा को पास करने का जो तरीका होता है कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। किताबें वही हैं, संदर्भ वही है, आपके पास सोर्स वही है, लेकिन तरीका बदल जाता है। तरीका बदलिएगा तो रिजल्ट होगा। पढ़ने के लिए हमारा नोट्स सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसी नोट्स को पढ़ने का जो तरीका जिसके पास पता होगा वो कंप्लीट कर जाएंगे, वहीं से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग पीआरटी में 1 to 5 में हमारा क्लास नोट्स जो न्यू अपडेटेड जो तैयार हुआ है, आप देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है। सारे प्रश्न अभी तक जितने भी पूछे गए हैं,
चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण या 4 पॉइंट या सॉरी ये जो री एग्ज़ाम हुआ है, वो सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क करना पड़ेगा। वर्क करिएगा तभी रिजल्ट आएगा। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से लगता है कि रिजल्ट हो जाए तो नहीं होगा। उसके लिए कुछ है ना, कुछ कुर्बानियाँ आपसे डिमांड किया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। स्मार्ट स्टडी करिए, आपका रिजल्ट जो है 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि बाकी सारा जो गम है, जो सारा तकलीफ़ है, जो सारा परेशानियाँ हैं, उसको भूल जाइए और मात्र 3 महीने के लिए है ना, आप अपनी तैयारी, आप अपनी रणनीति इस तरह से बनाइए कि आपका रिजल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है इसको जान लीजिए। अगर इतना कुछ जान लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो इतना समझिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और ख़ास करके जैसे ही होली, हो सकता है कि एक दो रोज़ के अंदर में, एक सप्ताह के अंदर में एक बहुत बड़ी घोषणा आपके तक पहुँचे। सरकार आपके लिए भी इंतज़ार कर रही है कि हम कब वो धमाल मचाएं, क्योंकि देखिएगा वो भी धमाल मचाना चाहती है। जैसे नियुक्ति पत्र हुआ तो पूरे बिहार में हाहाकार मच गई थी। अरे ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, शिक्षक भर्ती इतना दे दिया गया, महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया गया, बिहार में बेरोजगारों के लिए इतना काम किया गया। उसी तरीके से एक माहौल बनेगा। जैसे ही 4.0 की वैकेंसी आएगी, है ना, जैसे ही 4.0 की वैकेंसी आएगी, आप देखिएगा ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा कि हमने बिहार शिक्षक की भर्ती की नियुक्ति इतनी सारा, है ना, वो करवाया। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए और निश्चित तौर पे नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम को खास करके जो टाइम है, वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। इसलिए तैयारी एकदम बहुत बेजोड़ तरीके से, बढ़िया तरीके से करिए, ठीक है। और होली में खूब इंजॉय करिए, होली में एकदम इंजॉय करिए। 2-3 दिन जितना भी इंजॉय करना है वो खूब इंजॉय करिए, है ना। उसके बाद लगिएगा तो पूरा सुपर एनर्जी के साथ लगिए, सुपर एनर्जी के साथ लगी, ताकि आपका एक सीट जो है वो कन्फर्म हो जाए, है ना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीट को कन्फर्म करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है, पागलों की तरह पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें अगर PRT को कंप्लीट करना है, 6 to 8 को कंप्लीट करना है, 9-10 को कंप्लीट करना है, 11-12 को कंप्लीट करना है, तो मात्र 8 से 10 घंटा अगर टाइम देते हैं, 8 से 10 घंटा अगर टाइम देते हैं, वो भी सटीक तरीके से, सटीक किताबों के साथ, सटीक रणनीति के साथ, और पढ़ने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने का तरीका समझिए। एक चीज़ समझिएगा, पढ़ने का तरीका अगर आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ना कैसे है, कंपटीशन को फाइट करने का पढ़ने का तरीका जो है वो अलग होता है, इतना समझिए। जो फाइटर होंगे वो आपको ऑलरेडी बताते होंगे कि हमने कैसे पढ़ा। बहुत हार्ड वर्क की बात नहीं करते होंगे, स्मार्ट वर्क की बात करते होंगे। स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमको 12, जैसे मानते हैं कि 100 पेज पढ़ना है, तो 100 पेज को आराम से, है ना, 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसे 100 पेज को आप पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग हार्ड वर्क करता है, सीधे 1 by 1 पेज करते करते 10 से 12 घंटों में कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो 5 से 6 घंटे में 100 कंप्लीट कर जाते हैं और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस होता है। अगर 18 घंटा पढ़ने वाले जो 100 पेज पढ़ लिए, हो सकता है कि इक्वल टू मतलब 5% भी उनके दिमाग में ना हो, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, हो सकता है 70 से 80% और मैटर जो है उनके दिमाग में भर जाता है। वो तरीका होना चाहिए। हमने बताया भी था इसको लेकर के कैसे पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम को फाइट करने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है। किताब भी होना चाहिए, संदर्भ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से उधर से पढ़ते रहिए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको ये समझना होगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इतना अगर समझ में आ गया तो दुनिया के तमाम जितने भी कंपटीशन, खास करके जो आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 महीने में हो जाएगा और परिपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।